ध्यान ही वो जड़ है, वो जड़ जो हमें सहायता करती है हमारे भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। तो आप और ऊंचाइयों तक जा पाएंगे, आसमान भी कम पड़ जाएगा, उन ऊंचाइयों तक आप चढ़ पाएंगे। वैसे तो आनापानसती ध्यान हमको रेगुलर करना है, तो इस ध्यान के साथ जुड़े रहिए और आनापानसती ध्यान करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक और मास्टर हैं जिनका नाम है शुभांगी वशिष्ठ। फ्रेंड्स, उनसे ढेर सारे प्रश्न हमने करने हैं और उनके प्यारे प्यारे जवाब हम सबको मिलेंगे। पहले मैं उनका परिचय दे दूं आपको। फ्रेंड्स, वो 11 साल से ध्यान में हैं। फ्रेंड्स, वो कॉन्शियस कोच हैं। जब से ध्यान में है तब से प्रचार और प्रसार में लगी हुई हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की पोटली लेकर उनके पास चलते हैं और उनसे उनके प्यारे प्यारे उत्तर पाते हैं। तो शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू सो मच विभा जी, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी नमस्ते पीएमसी का कि आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आपके समक्ष आ पाई और हम यहाँ आज बैठे हैं और प्रश्नों के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी आप पूछना चाहें। धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पोटली होती है और उसमें बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न हैं। तो शुभांगी जी, आज मैं पहला प्रश्न आपसे करती हूँ कि ब्रेथ वर्क, जिसे श्वास क्रिया कहते हैं, और आनापानसती ध्यान, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब ब्रेथ वर्क हमने सुना है कि कोई कहता है ऐसे इधर से लो उधर से छोड़ो, या नाभि तक श्वास लो, और आनापानसती में कहते हैं ध्यान श्वासों के साथ रहो। तो कुछ डिफरेंस है, हमें दोनों के साथ रहना चाहिए? ब्रेथ वर्क और आनापानसती ध्यान दोनों को साथ साथ करना चाहिए, साइमल्टेनियसली, अलग अलग करना चाहिए, या कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं भी करके काम चल सकता है? थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, ध्यान और ब्रेथ वर्क की हमने बात करी, तो पहले हम जानते हैं कि ध्यान क्या है। तो ध्यान क्या है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। एक ऑटोमेटिकली एक हमारी ब्रेथ चल रही है, उसके लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते उसको लेने के लिए या छोड़ने के लिए। तो क्या है, ध्यान है कुछ नहीं करना, सिर्फ रहना, वो ध्यान है। और ब्रेथ वर्क क्या है? ब्रेथ वर्क में क्या है, हम एक क्रिया से जुड़ते हैं, जैसे कि सांसों को लंबा खींचना या सांसों को छोड़ना, या लंबी सांसों को लेना या उसको थोड़ी देर अपने भीतर होल्ड करके रखना और फिर छोड़ना। तो क्या है, इसमें हम एक क्रिया कर रहे हैं और कॉन्शियसली चेतन मन से कर रहे हैं, जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व्ड हो रहा है। तो ये है ब्रेथ वर्क। तो ध्यान अलग है और ब्रेथ वर्क अलग है, क्योंकि ध्यान में हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें हम कर रहे हैं, एक क्रिया पे ध्यान दिया जा रहा है। एक आपको कॉन्शियसली बोला जाता है, प्राणायाम ले लीजिए या ब्रेथ वर्क ले लीजिए, कि आपको सांसों को एक क्रिया है जैसे लेनी है आपको। तो दोनों ये अलग अलग हैं। और दूसरा, आपने कहा कि क्या ध्यान और ब्रेथ वर्क हमें साथ में करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए? देखिए, ध्यान अलग करना चाहिए और ब्रेथ वर्क अलग है एक क्रिया। और ब्रेथ वर्क से क्या मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रेथ वर्क की? क्या है कि वो आपकी एक सफाई करता है, एक आपकी मैं कहूँगी भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इमोशन है जो हमने होल्ड करके रखे हुए हैं अपने भीतर। तो ब्रेथ वर्क क्या आता है, उन चीज़ों को हमें रिलीज़ करने में, साफ हमारे मानसिक हर स्तर पे सफाई करने में मदद करता है। और ध्यान तो अल्टीमेट है। तो क्या है, जैसे कि अगर ब्रेथ वर्क और इसकी अगर मैं उदाहरण दूं, तो क्या है, आप जैसे कि ध्यान एक डेली रूटीन है आपका। जैसे आप खाना खाते हैं, डेली खाते हैं, आपको खाना है, खाना वो आपकी बॉडी की नीड है, ऐसे ही ध्यान है आपके लिए। तो ब्रेथ वर्क क्या है कि बाहर जाके खाना, तो वो हम कभी कभी करते हैं, तो आप कभी कभी ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, बट ध्यान तो आपको रेगुलर ही करना है।
पर कभी कभी आप दोनों कभी ध्यान कीजिए, कभी आप मिक्स कर सकते हैं। कभी आपका मन कर रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, तो आप फिर ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। उसको रिलीज़ करने में वो सहायता करता है। तो दोनों अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जाना कि ब्रेथ वर्क, श्वास क्रिया और आनापानसति ध्यान दोनों एक साथ नहीं करने का, अलग अलग करना, क्योंकि दोनों की क्रिया अलग अलग है। उसमें कुछ नहीं करना है और उसमें कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचिएगा कि कब हमको ब्रेथ वर्क करना है और कब हमको आनापानसति ध्यान। वैसे तो आनापानसति ध्यान हमको रेगुलर करना है, विदाउट एनी ब्रेक। तो शुभांगी जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे वैकल्पिक उपचार, जिसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कहते हैं, क्या वो हमारे को ज़रूरत है उनकी ध्यान करने के पश्चात भी? जी, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑल्टरनेटिव थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं भी हो सकती। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, अनुभव होते हैं हमें इनिशियली, बट धीरे धीरे कुछ जो अंदर दबा होता है हमारे, वो भी चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं। क्योंकि ध्यान तो सफाई करेगा, और सफाई जब आपको पता है, जब हैंडपम्प लगता है तो पानी पहले साफ नहीं आता, पहले कुछ गंदा बाहर निकलता है। सेम वे ध्यान भी हमें यही करता है कि हमारे भीतर जो डर छुपे हुए हैं, कोई इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को लेके, वो सारी हमारी बाहर आने लगती है। तो कभी जो इंसान इतना मैं कहूँगी अवेयर नहीं है, क्योंकि वो नया है अभी इस जर्नी पर, और जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अब क्या नेक्स्ट। कहीं ना कहीं किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि मुझे पता चले कि ये क्या हो रहा है या इससे मैं कैसे उभर सकता हूँ। तो फिर हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जाते हैं, क्योंकि ये है, ऐसे हो गई बात जैसे हम रोज़ तो गाड़ी साफ़ करते हैं, जैसे ध्यान से हम रोज़ गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, अपना ये शरीर साफ़ कर रहे हैं, पर कभी कभी हमें इसको शोरूम पर सर्विस कराने भी जाना पड़ता है। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी वो है कि जब आपको लगे कि हाँ, जीवन में कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है और मुझे डर आ रहा है, तो क्या है, आपको फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपी वो हेल्प करता है उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, और आपको एक थोड़ा सा पुश देता है कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो आपको एक पुश देता है, और कहीं ना कहीं दोनों का मोटिव, मैं कहूँगी ध्यान और ऑल्टरनेटिव थेरेपी का मोटिव है स्वयं से ही जोड़ने का। तो वो भी थेरेपी आपको स्वयं से ही जोड़ती है, वो कहीं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाती उस थेरेपी पे, वो आपको इंडिपेंडेंट करना चाहती है कि नहीं, आपके अंदर वो शक्ति है, बस वो बता रही है कि वो शक्ति है आपके अंदर, आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबने जाना कि वैकल्पिक उपचार या जिसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हम कहते हैं, उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ध्यान अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये उसका एक सहायक यंत्र है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। तो शुभांगी जी, बहुत से लोग जब ध्यान करते हैं उनको अजीब अजीब तरीके के अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों से वो कुछ कभी कभी डर भी जाते हैं, और डर जाते हैं तो वो बीच में छोड़ देते हैं ध्यान। तो हमें छोड़ना चाहिए, या ये अनुभव हमें कुछ सिखाने या समझाने आए हैं, क्या है ये? मतलब डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ध्यान छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और कैसे उस अनुभवों के साथ कैसे रहें अगर हम डर रहे हैं तो? थोड़ा सा समझाइए प्लीज़। जैसे अभी मैंने पहले बात करी कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, पर दिक्कत वहाँ आती है जब हमें लगता है कि हम जज करने लग जाते हैं अपने अनुभव को कि पहले तो अच्छे आते थे, या अब कुछ नहीं हो रहा, या फिर डर लग रहा है, तो कैसे इस चीज़, मतलब कि ध्यान सही नहीं है, हम उसको जज करने लग जाते हैं। तो इसमें वो जजमेंट को हमें सबसे पहले तो ड्रॉप करनी है, अनुभव को एक अनुभव के जैसे लेना है, ये नहीं कि ये सही है या ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर कुछ हो रहा है तो वो सही ध्यान है, और अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वो सही ध्यान नहीं है। तो हमें हर ये कुछ ना भी दिखना एक अनुभव है, तो पहले तो वो जजमेंट को ड्रॉप करनी है हमें। और अगर डर निकल कर आते हैं तो क्या है, हमें उसको एक
लीप के जैसे, एक छलांग के जैसे लें कि जो हमें एक और ग्रोथ के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो डर आएंगे तो हम क्या है, मैं और गहराई में जाऊंगी और अपने आप को समझूंगी कि क्यों ये आया है, इसका कोई पर्पस है, इसका कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये आया है। और मैं उसको और गहराई से समझ के कहूँगी कि हाँ, मुझे और इस ध्यान को और भीतर लेकर जाना है। तो हम क्या करें कि हम उस समय लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अब ये क्या निकल कर आ गया मेरे सामने, हम छोड़ देते हैं उसको डर के कि ये तो कुछ गलत चीज़ हो रही है मेरे साथ और मुझे नहीं पता चल रहा है। तो क्या है, ये आपकी ही भौतिक शरीर का, आपके मानसिक शरीर की शुद्धि हो रही है, जो चीज़ बाहर निकल कर आ रही है। तो उसे हमें डरना नहीं है, उसके साथ, उस प्रोसेस के साथ हमें बने रहना है और उसको एक और गहराई स्तर पर लेकर जाना है कि अच्छा ये आया है तो ये कुछ एज अ टीचर के जैसे आया है मुझे सिखाने के लिए। और अगर हम उसको इस मोटिव से लेंगे कि सिखाने के लिए उससे आया है, तो हम उससे फिर सीख ले पाएंगे और फिर देखेंगे हम उससे कैसे ओवरकम करके एक हमारे भीतर ही एक बहुत बड़ी हम छलांग को ले पाएंगे, जो हमारे और पाथ को खोलेगी, जो हमारी ग्रोथ के लिए आया है। तो उसे डर के छोड़ना नहीं चाहिए। वही हमारा मेन, मैं कहूँगी, चैलेंज है, टेस्ट है। क्योंकि वो होता है ना, हम बोलते हैं कि माया रोकती है, तो ये इल्यूजन है। तो हमें उसको लेना है कि ये तो आया है, टेम्परेरी है ये फेस, और मेरे को अपने ध्यान की यात्रा को कंटिन्यू रखना है। फ्रेंड्स, जाना कि हमें ये जो अनुभव हो रहे हैं इसमें अटकना नहीं है, इनको एक टेस्ट की तरह लेना है। बहुत बार तो ये हमारे इल्यूजन्स, हमारे भ्रम होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से शुभांगी जी ने हमें बताया और हम सब शायद समझ भी बहुत कुछ गए हैं। तो शुभांगी जी, ध्यान करने के बाद बहुत से लोगों के पास ऐसा होता है कि उनको बहुत ही अपने आप में थकान महसूस होती है, टायर्ड। भाई, हम बैठे ही तो हुए हैं, फिर टायर्ड क्यों हो गए? कहीं गए भी नहीं, कुछ काम भी नहीं करा, मतलब ध्यान में तो कुछ ना करना इस ध्यान, फिर थकान क्यों? कि ध्यान में हमें लगता है कि बहुत थकान हमें महसूस होती है, तो बहुत सारे इसके विकल्प हो सकते हैं। पहली बात ये हो सकती है, शायद आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम एफर्ट में लग जाते हैं कि हमें विचार नहीं आने, नहीं वापस से ध्यान पर आना है, या फिर विचारों में चले गए, हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या है, हम फिर वो ध्यान नहीं कर पाते, हम क्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। और उस क्रिया से जब हम बाहर निकलते हैं ध्यान से, तो हमें लगता है कि हम टायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि मन कहीं ना कहीं चल रहा है और हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मुझे टायर्ड लग रहा है ध्यान में। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो उसमें टायर्डनेस नहीं है, कि ये बहुत रिलैक्सेशन जिसको कहेंगे, बहुत शांति देता है आपके स्वरूप को, आपके हर एक स्तर पर। तो ये रीज़न हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, पहली बात यही टायर्ड, कि आपका मन विचलित हो रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं और आप उसको कंट्रोल करें, तो आपको उसको छोड़ना है। आपको सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहना कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे कि आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वैसे का वैसा ही स्थिर रहता है, वैसे ही आपको रहना है कि अगर विचार आए तो अपने आप चले भी जाएंगे जैसे वो आए हैं। तो हम उस प्रक्रिया में ना रहें कि अरे फिर से विचार आ गया, अब मुझे फिर से अपने ध्यान देना है, अब ये विचार कब जाएगा। तो क्या है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ और थिंकिंग में चला गया हूँ, उस वजह से हमें कहीं ना कहीं टायर्डनेस लगती है। तो ये हमें देखना है कि क्या मैं एफर्ट उस क्रिया में लगा हुआ हूँ सांसों की, या मैं रिलैक्स होके एकदम जस्ट एज एन ऑब्जर्वर मैं सांस को देख रहा हूँ। तो वो भी रीज़न हो सकता है टायर्डनेस का। और दूसरा रीज़न हो सकता है टायर्डनेस का कि हमें, जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो हम जब काम से आते हैं, जब प्रक्रिया अपना घर की दिनचर्या से कर आते हैं और फिर हम ध्यान करते हैं, तो ऑलरेडी हम क्या है, एक टायर्ड स्टेट से आ रहे हैं। और जब ध्यान करते हैं तो हमें और ड्रेनिंग लगता है, कि हमें लगता है कि वो सारी प्रक्रिया दिन की जो चल रही थी वो हमारे माइंड में चल रही है। तो क्या है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं टायर्डनेस लगती है। दूसरा ये हो सकता है कि जब आपको टायर्ड लगे तो आपको दिखना चाहिए कि मे बी शायद भौतिक स्तर में कि शायद कुछ कमी है, कोई सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है।
जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा के हम ध्यान करने लग जाते हैं, तब भी हमें टायर्ड लगता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा, खाना जब पाचन होती है तो उसमें लग जाती है शक्ति, और हम उस समय ध्यान कर रहे हैं तो वो सारी शक्ति हमारे खाने पचाने में लग जाती है, तो जिससे हमें टायर्ड फील हो सकता है कि सारी ऊर्जा वहाँ लग गई, मुझे तो ऊर्जा नहीं लग रही है। तो कोई भी विकल्प हो सकते हैं, वो देखने की ज़रूरत है उसमें। तो फ्रेंड्स, आप सबने जाना कि हमें ध्यान करते हुए थकान क्यों हो जाती है, उसके पीछे की कारण क्या है और उसके कितने सारे विकल्प हैं। तो आइए एक प्रश्न और करते हैं। तो शुभांगी जी, हम लोगों ने देखा कि गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान, ये भी बहुत चलता है। बहुत लोग हमने, ये मेरा अपना स्वयं का भी अनुभव है कि अगर मेडिटेशन करवा रहे हैं, कोई लोग तो कहते हैं कि आप गाइड मत कीजिए, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं आप गाइड कीजिए, हमको तभी पता चलता है हमें किधर को जाना है, किधर को नहीं जाना है, इस समय वापस सांसों पर आना है। तो कौन सी प्रक्रिया आपके हिसाब से बेस्ट है? देखिए, बेस्ट मैं कहूँगी, सबका कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तो ये नहीं है कि ये ही बेस्ट है। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है, बट ये नहीं कि वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट तो ध्यान है, पर गाइडेड मेडिटेशन, जो निर्देशित ध्यान की हम बात कर रहे हैं, कि अगर कोई नया जन ध्यान से जुड़ता है तो उसमें ये निर्देशित ध्यान जो है वो सहायता देता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे सांसों पे, बिकॉज क्या है, मन क्या है, एक बंदर की भांति है, वो कभी एक डाल से दूसरी डाल पे जाएगा, तो ऐसे ही मन भी हमारा विचारों के प्रति एक विचार से दूसरे विचारों पे जाता है। तो क्या है, उसको कैसे हमें सांसों पे ध्यान देना, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उस प्रैक्टिस में आपका निर्देशित ध्यान आपका सहायता करता है, और फिर आप, जैसे आपको हेल्प करेगा, जैसे 40 दिन आपने निर्देशित ध्यान किया, अब आपको समझ आ गया कि अच्छा सांसों के साथ कैसे बैठना है, सांसों को कैसे मेरे को ऑब्जर्व करना है। फिर आप फिर आप निर्देशित ध्यान छोड़ सकते हैं, फिर आप स्वयं अपनी सांसों के साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और निर्देशित ध्यान है कि जैसे आगे जाके कभी आपको, जैसे मैंने बोला, डर है कि डर निकल कर आया, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है, कि अब जैसे कोरोना आया तो लोगों को अपनी हेल्थ का डर है, या किसी को इनसिक्योरिटी का डर आ गया कि सब कुछ बदल रहा है। तो उसमें क्या है, जैसे अगर गाइडेड निर्देशित ध्यान पे एक थीम होती है, जैसे थीम डर की है, तो आप उस गाइडेड मेडिटेशन को करके क्या उस डर पे काम कर सकते हैं। तो निर्देशित ध्यान आपको एक रास्ता दिखा देता है कि ठीक है, ये है, आप इस पे ओवरकम कर सकते हैं। और डर क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन नेचर क्या है, हम डर को या तो हम दबाते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं उसकी तरफ, या उससे भागते हैं। पर मैं कहूँगी, डर को अगर हमें ख़त्म करना है तो जब हम उसको फेस करते हैं तभी वो डर भागता है, नहीं तो वो तभी हम उसे भूत कहते हैं, भूतकाल, भविष्य को, जो पास्ट है। तो क्या है, तो वो भूत हमें चिपका रहेगा, वो डर का भूत। तो क्या है, उसको सामना करके ही हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो वो निर्देशित ध्यान आपको हेल्प करता है उन चीज़ों को सामना करने के लिए। फिर जब आपने सामना कर लिया, फिर आप अपने रेगुलर ध्यान पर आ जाइए, आनापानासति ध्यान करिए, फिर आपको गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी, इनिशियली जो नए ध्यान से जुड़ते हैं उनको सहायता करता है कहीं ना कहीं निर्देशित ध्यान। फ्रेंड्स, आपने जाना कि निर्देशित ध्यान क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ध्यान और निर्देशित ध्यान में क्या फ़र्क है, तो बहुत कुछ जान रहे हैं हम। तो शुभांगी जी, जैसे कई बार ध्यान करते हुए कुछ ध्यानियों के साथ ऐसा होता है कि वो आगे की ओर झुक जाते हैं ध्यान करते करते, या साइड्स में झुक जाते हैं, फिर उनको नींद आ जाती है और वो कई बार गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जैसे वो जागना कह दो उसे, या ध्यान से वापस आना, तो उनको लगता है कि हम सो गए थे, हमको जो ये झटका आया, हम गिरे, ये सोने की वजह से। तो क्या है ये, मतलब ये झटका या ये गिरना, क्या ये सोना है? तो उनके मन में वो रिग्रेट आता है, अफसोस आता है कि भाई हम तो सो गए, हमने करा नहीं ध्यान। तो इसे क्या बताएंगे आप ध्यानियों को हमारे? देखिए, अगर ये सोना हर बार हो रहा है ध्यान में, अगर 1-2 बारी होता है तो ठीक है कि आप उस पे काम कर सकते हैं, बट अगर हर बार हो रहा है
तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो पहला जैसे है, मैं कहूँगी कि अब इतना इस समाज में हम रहते हैं कि मेंटली हम इतने ज़्यादा थकान फ़ील होती है, हमें इतना स्ट्रेस है जीवन में। तो क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं शरीर को ज़रूरत होती है नींद की, क्योंकि नींद कहीं पूरी नहीं होती है। अब क्या है, रात को भी हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, 12-1 बजे तक है, फिर सुबह काम पे जाना है और फिर हम ध्यान पे बैठते हैं करने को। तो क्या है, ध्यान आपको वो ज़रूरत पूरी कर रहा है जो आपको नहीं मिल रही, नींद की। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि शायद आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण आप जब भी ध्यान करते हैं आप सो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि अपने रूटीन में आपको चेंज लाना है। जैसे हम बोलते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले आपको फ़ोन को अपने आप से दूर कर देना है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए ध्यान करने के। और दूसरा रीज़न होता है ध्यान में अगर नींद आती है, क्योंकि हमने एक बिलीफ बना लिया है कि आंखें बंद करना मतलब सोना। ये एक बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि अब सोने की तैयारी है। तो जब आप नए नए ध्यान में आते हैं और आंखें बंद करते हैं तो बॉडी को वही सिग्नल जाता है कि मुझे अब सोना है। तो आप उस समय अपने आप को जागरूक अवस्था में कह सकते हैं कि मैं तैयार हूँ जगे रहने के लिए। चाहे मैं शांत हूँ, चाहे मैं रिलैक्स हूँ, पर मैं जगा रह सकता हूँ, जागरूक रह सकता हूँ। तो क्या है, आप एक अलग बॉडी को क्योंकि सिस्टम बन गया है वो, उसको चेंज होने में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ध्यान से पहले आप अपने आप को ये निर्देश दे सकते हैं कि ठीक है, मैं सो नहीं रहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपने आप को बताना। तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है। तीसरा ये है कि जैसे कि नींद आती है तो बहुत ज़्यादा हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को हमें देखना है, क्योंकि खाने को हम अच्छे से पचाते नहीं हैं। जैसे एक विज्ञान भी बोलती है कि हर एक, आप जो गिराई बोलिए या जो रोटी की आप लेते हैं पीस, उसको 24 दफ़ा च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। तो हम वो नहीं करते। तो क्या है, हम सिर्फ एक बाइट ली और अंदर जाता है, तो हमारी ऊर्जा सारी उसी में ही लग जाती है खाने को पचाने में, और हमें वो रेस्ट मिलता है ध्यान में। तो क्या है, जो अंदर भारी खाना बचा हुआ है उसके कारण हमें नींद आनी शुरू हो जाती है ध्यान में, क्योंकि इतना भारी हैवी स्टफ़ आप खाएंगे, जंक फूड खा के, 4 पराठे खा के आप ध्यान करेंगे तो वो ध्यान नहीं होगा, फिर वो निद्रा होगी। तो अगर आप च्यू करके खाना खाएंगे तो क्या है, आपकी शक्ति कम लगेगी, ऑलरेडी आपके मुंह में ही खाना पच गया है। तो जितना आप ध्यान करेंगे आपको लाइट फील होगा, फिर आप सचेत रहेंगे ध्यान करते हुए। अपने लाइट खाना खाइए, और खाने से मैं कहूँगी बात तो बिल्कुल ही ध्यान मत करिए, शायद वो भी एक नींद का हो सकता है तरीका कि आप खाना खाते ही ध्यान करने लग जाते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है। तो खाने के 1 घंटे बाद आपको ध्यान करना चाहिए, मैं कहूँगी। तो वो है कि आपको देखना है कि कैसे है, और अगर ये नींद आ रही है तो एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, सब कुछ ध्यान क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें कोई रास्ता नहीं बना हुआ कि इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कैसे आप अवेयर रह सकते हैं। जैसे मैं आपको किस्सा बताऊं, मेरे दोस्त थे, जब वो ध्यान करते थे उनको भी ये दिक्कत होती थी कि उनको नींद आती थी। अब उनको होता था कि फिर जब ध्यान से उठते तो उनको ये ग्लानि रहती थी कि मैं तो ध्यान कर ही नहीं पाया, मैं तो सो गया, क्या करूं कि मैं जगा रहूं। तो वो अपने सर के ऊपर माचिस का डब्बा रखते थे और ध्यान करते थे, और जैसे ही वो लीन होते थे वो डब्बा नीचे गिरता था, उनको हो जाता था ओ मैं सो गया, मुझे दोबारा से जगना है। तो वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा कि जो आसपास के लोग होंगे उनको डिस्टर्ब होंगे कि वो डब्बा नीचे गिरेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग लगा लीजिए कान पे, रबड़, कि जब वो डब्बा गिरे तो वो यहाँ तक झूले। एक्सपेरिमेंट करिए जिससे आप और अवेयर रह सकें, जगे रह सकें। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे उसने देखा कि, और फिर उसको प्रैक्टिस हो गई कि हाँ अब मुझे अवेयर रहना है। और अपने ईटिंग हैबिट्स को भी देखिए, शायद वहाँ से या नींद पूरी नहीं कर पा रहे आप, जो 7-8 घंटे की शरीर को रेस्ट चाहिए वो आप उतना सो नहीं पा रहे हैं,
तो वो सोना कहाँ पूरा कर रहा है? ध्यान करते वक्त। तो वो आपको देखना है कि कहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपने हमको समझाया कि किस तरीके से क्या है इस नींद के आने के पीछे का कारण और इससे हम कैसे हटें। तो फ्रेंड्स, आप सबने समझ लिया होगा कि ध्यान के समय हमें क्यों नींद आ जाती है और वो क्या सच में नींद ही है, और अगर वो आ रही है तो उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शुभांगी जी, एक प्रश्न और कि एक हमने चेन मेडिटेशन सुना है, तो मेडिटेशन सुना है, एक चेन मेडिटेशन सुना है, वो क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है? चेन मेडिटेशन होता है कि जब आप एक समूह में बैठते हैं और एक चेन बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं या हाथों को पकड़ के एक दूसरे का, तो वो उस पे आप ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान में ऐसा होता है कि सब एक ही स्तर पर, ऊर्जा जो है सब में बराबर जाती है, तो उस वजह से लोग चेन मेडिटेशन करते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है वो चेन मेडिटेशन करना, कि कभी आपको करना हो, बट आपको नॉर्मल वही आनापानासती अपनी सांसों के साथ ही रहना अल्टीमेट है। तो ये नहीं है कि ज़रूरी है हमें चेन मेडिटेशन करना चाहिए, या उसमें ज़्यादा हमें शक्ति मिलेगी या उसमें कम मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी आपको ध्यान अपने सांसों के साथ बैठ के होगा। तो मैं कहूँगी कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। हाँ। जैसे होटल में खाना कभी कभी खाने जाते जी, हैं जी, जी। तो एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस, हाँ, कि कैसा लगता है। अगर नहीं ठीक लगा, आप नॉर्मल अपनी सांसों के साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब उसको रेगुलर करने की तो नीड नहीं, रेगुलर की बिल्कुल, क्योंकि आप खुद में ही सक्षम है पूरे, तो आपको कहीं बाहरी वो चीज़ नहीं चाहिए वो करने की। पर हाँ, कभी एक्सपीरियंस बाहर का भी करना चाहिए कि कैसा लगता है, कि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर उसको कंटिन्यू करिए, नहीं लग रहा तो आपको पता है अल्टीमेट तो हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आप सबने जाना कैसे चेन मेडिटेशन क्या होती है, कैसे की जाती है और इसको करने का लाभ क्या है, और क्या हमें इसे रेगुलर करना चाहिए या नहीं, ये भी हम सबने जाना। तो आइए एक प्रश्न और करते हैं शुभांगी जी से कि शुभांगी जी, हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग मेडिटेशन में उनको अपने पिछले जीवन का, पिछले मतलब जीवन से मेरा मतलब पिछले जन्म का, पिछले जन्मों का बहुत पता चल जाता है। क्या वो सच में पिछले जन्म का ही होता है, और होता है तो ये अनुभव हर एक को क्यों नहीं होता? ये में जो आपने कहा कि पिछले जन्म का जो होता है तो हर एक को क्यों नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को पिछला जन्म अपना दिखे, क्योंकि जो इस समय वो हैं उसमें उनको वो जन्म की ज़रूरत नहीं है, अपने पास्ट की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तभी खुलती है जब उसका सही समय होता है, मैं कहूँगी। तो जैसे हमारे पास भी बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि लोगों को लगता है इतने साल हो गए ध्यान करते हुए पर अभी तक हमने अपना पूर्व जन्म नहीं देखा, तो क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। ये मेरा भी प्रश्न था जी, कि वो ज़रूरी नहीं है। जो आप अभी जिस समय में आए हो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी वो अपने आप खुलेगा। अगर आप उसको खोलना चाहते हैं, मैं कहूँगी आप 3 घंटे रेगुलर ध्यान करना शुरू करिए, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं है शायद। तो इसलिए ज़रूरी है, सब देख भी सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि क्या वो उसका उद्देश्य है खुलने का अभी, कि अभी समय लगेगा या नहीं खुलना है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान से वो दिखेगा ही दिखेगा, या क्यों नहीं दिख रहा वो भी प्रॉब्लम है। जब हम क्यों छोड़ देते, जो हो रहा है उसके साथ रहते हैं, वो अपने आप ही आपको बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटैच हो रहे हैं। हमें अटैचमेंट को छोड़ना है, हम उस अनुभव को लेना चाहते हैं, तो फिर वो ध्यान नहीं है। अगर आपकी डिज़ायर है, डिज़ायर होना अच्छी बात है, ये नहीं है कि गलत है, सबकी डिज़ायर होती, बट डिज़ायर के साथ क्या आप अटैच्ड हैं इतने ज़्यादा, वो प्रॉब्लम देता है। फिर आप उस अनुभव को जुड़ गए कि आप इसलिए ध्यान कर रहे थे क्योंकि आपने पूर्व जन्म देखने हैं। जी। फिर वो नहीं दिखेगा। अच्छा, फिर वो दिखेगा मतलब क्योंकि आप अटैच हो गए, क्योंकि आप अटैच हो गए हैं, फिर वो ध्यान भी नहीं हुआ। मैं कहूँगी वो 15 साल आपने खराब कर दिए।
आप बस ओपन है अपने आप को पूरे सरेंडर करके कि ठीक है, आना होगा, आएगा, शायद वो मेरे लिए नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा, मैं ओपन हूँ इस चीज के लिए। पर अपना ध्यान की यात्रा को आप कंटिन्यू रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने जाना कि पिछला जन्म अगर हमें ध्यान करने के पश्चात भी नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वह जरूरी है या नहीं। तो शुभांगी जी, प्रश्न है कि बहुत से लोग जब ध्यान करने लगते हैं, ध्यान प्रारंभ करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं, पर वो ध्यान लगा नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनका ध्यान में फिर मन नहीं लगता कि अब हम करें या नहीं करें, क्योंकि सांसों पर ध्यान ही नहीं टिक पा रहा है। तो उसके लिए वो कैसे, क्या प्रैक्टिस करें? ये प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। शुरू में थोड़े से एफर्ट ज़रूर मैं कहूँगी लगने पड़ते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ को हम सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस से ही एक बारी में तो रोटी गोल नहीं बन गई थी, तो उसको हम प्रैक्टिस करते करते वो गोल बनना सीखा है। तो शुरू में प्रॉब्लम रहती है, मैं कहूँगी प्रॉब्लम भी नहीं, एक चैलेंज है एक नई चीज़ को सीखने के लिए। तो आप वापस से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगा सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरा ये है कि आप अपने शरीर में कोई ऐसी चीज़ जो स्टिल है उस पे ध्यान लगाइए। जैसे कि कोई अपने थर्ड आई पे, यहाँ पे किसी को स्टिलनेस फील होती है जब वो आंखें बंद करते हैं, तो वो दोनों आँखों के बीच में वहाँ पे एकत्रित करते हैं अपना ध्यान। और या फिर आप जैसे धीरे धीरे यहाँ पे जहाँ सांस बाहर निकल रही है, बिल्कुल यहाँ पे नोज के यहाँ पर, वहाँ पे केंद्रित कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको वो सहायता देगा ताकि आप और डीपली फिर अपने सटल लेवल पे जो ये सांस चल रही है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी सांस चल रही है, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, तो सेम वे फिर आप ध्यान में भी उसको हेल्प कर पाएंगे। तो शुरू में आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, बट उस कोशिश को ये ना माने कि ये कोशिश अब मुझे हमेशा ही करनी पड़ेगी, ये एफर्ट मुझे हमेशा ही करने पड़ेंगे। कुछ दिनों के लिए करने होंगे, बट फिर वो एफर्टलेस बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कब ब्रेक मारनी है, कब स्पीड ब्रेकर आए तो मुझे स्लो करनी है, कब तेज लेके जाना है। पर जितना हम उसको सीखते हैं और साधते हैं अपनी साधना में, तो फिर क्या होता है, स्पीड ब्रेकर भी आता है, एक हाथ में फ़ोन भी होता है, हम ले रहे होते हैं, स्टीयरिंग भी संभाल रहे होते हैं और चल भी रहे होते हैं, और स्पीड ब्रेकर कब आता है हमें पता भी नहीं चलता, इतने स्मूथली हम निकल जाते, क्योंकि क्यों, प्रैक्टिस से उसको साधा है हमने। तो वही ध्यान है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एफर्टलेसली आप अपने ध्यान अपनी सांसों पे लगा पा रहे हैं। तो बट मैं कहूँगी प्रैक्टिस है जो आपको करते जाना है, और उससे ही आपको और समझ आएगा अपनी सांसों की रिदम क्या है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि धीरे चल रही है सांस, तेज चल रही है, तो आपको उस रिदम के साथ रहना है, उसको बदलना नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं भी हम सोचते हैं नहीं ध्यान क्या है, सांस को एकदम रिलैक्स रखना है, या हम उसकी रिदम में चेंज करने लग जाते हैं, तो इसलिए फिर ध्यान नहीं लगता है। क्या है, हम क्रिया में डल गए कि सांसों को धीरे रखना है, तेज नहीं, जैसी चल रही है उसको वैसे ही आपको रखना है, कोई चेंज नहीं, वो ध्यान है। कुछ नहीं करना, सिर्फ रहना है उस सिचुएशन के साथ। जैसे होता है ना, आप एक पेड़ है, अगर आप देखें फुटपाथ पे एक पेड़ खड़ा है और एक सड़क बनी हुई है, तो सड़क पे ट्रैफिक तो आएगा, विचार तो आएंगे गाड़ी के रूप में, तो उस पौधा उन गाड़ियों के साथ नहीं हो जाता, लिफ्ट नहीं ले लेता, वो पौधा वहीं खड़ा है, वो पेड़ वहीं खड़ा है, और ट्रैफिक आ रहा है, गाड़ियाँ जा रही, वो सिर्फ देख रहा है। यही ध्यान है कि आपको विचार आ रहे हैं, सांसें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस आपको लगता है कि है ही नहीं है, आप ऐसे भी डीपली चले जाते कि सांस चल रही है उसका भी नहीं पता चलता। तो जो हो रहा है उस प्रोसेस में आपको उस पर विश्वास रखना है और उसके साथ बने रहना है। उसकी लिफ्ट नहीं ले लेनी कि मैं चेंज करूँ, मैं क्रिया में डल गया, मेरे को ऐसे करना है, सांस को छोड़नी है, धीमे रखनी है, गहरी में जाना है, वो सब को छोड़ देना है। तो अपने आप जितना आप स्टिलनेस पे ध्यान देंगे आपका मन भी शांत होता रहेगा, तो वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी ये एक जिसे चैलेंज जिसे कहना चाहिए, चैलेंज है कि हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसकी प्रैक्टिस आप सबको, हम सबको
बल्कि कहना चाहिए कैसे करनी है, ये शुभांगी जी ने हम सबको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो थैंक यू, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो बहुत से लोगों को शुभांगी जी जब ध्यान करते हैं तो सपने आते हैं, और फिर वो जब सपने आते हैं तो वो उनको ना जजमेंट करते हैं कि मुझको हाथी दिखा तो ये मतलब है, चप्पल दिखी तो ये मतलब है, कोई आ रहा है, कोई भगवान दिखा तो ये मतलब है, भगवान ऐसे कह रहा है, ऐसे मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो लोग ऐसे मतलब इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को जजमेंट कि वो राइट में खड़ा है तो इसका ये मतलब है, लेफ्ट में खड़ा है, इतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है क्या उन सपनों को? सपने तो हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेडिटेशन टाइम में आ रहे हैं या स्लीपिंग टाइम में आ रहे हैं, तो उन अनुभवों को, उन सपनों को हम कैसे उस जजमेंट से परे जाएं, अपने आप को लेकर जाएं, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ध्यान जब आप करते हैं आपको अनुभव आते हैं, और सपने भी मैं कहूँगी जब हम सोते हैं तो हमारे सपने चलते हैं, हमारे मन में आते हैं, तो क्या है हम उसमें एनालाइज करने लग जाते हैं, उनका आंकलन करने लग जाते हैं। तो अगर अनुभव आ रहा है, मेन जो अगर हम सोचे ध्यान क्या है कि आंकलन नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो ध्यान है। तो अगर हम आंकलन करते रहेंगे तो क्या कहीं ना कहीं हम अटैच हो रहे हैं उस अनुभव के साथ, और उसको क्या हमारी एनर्जी और ड्रेन होगी। हम सोचते रहेंगे उसी अनुभव के बारे में पूरा दिन, जो भी दिनचर्या में हम काम करें कि वो ऐसा अनुभव आया था, कहीं कुछ ऐसा अनुभव आया जो आपको नहीं ठीक लगा, तो आपको लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और मेरी ऊर्जा उसी चीज़ में लगी रहती है, उसको ठीक करने में या उसका आंकलन करने में। तो हमें किसी भी अनुभव के साथ अटैच नहीं होना है। हमें ये नहीं रहना है कि ये अनुभव आया तो ये क्या बताने आया। अनुभव आया और अनुभव चला गया। हर दिन को हम एक नए दिन के जैसे लें। ऐसा सोचे कि आज एक नया दिन है ध्यान करने का और नया अनुभव है आने का। उस अनुभव को अपना जो भूतकाल में जो पीछे अनुभव आया है, पहले तो उसके साथ कंपेयर ना करें, उसके लिए जजमेंट ना रखें कि अच्छा कल तो मुझे इतना अच्छा अनुभव आया कि मुझे कोई गुरु दिखे, कोई अवतार दिखे, और आज तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ गलत है। तो क्या मैं उस आंकलन में पड़ गई, कुछ कमी रह गई मेरे ध्यान कि में। कुछ कमी रह गई, या मेरे से ध्यान ठीक नहीं हो रहा। या पहले लोग कहते हैं, अब जो जिनको बहुत साल हो जाते हैं वो बोलते हैं पहले मुझे बहुत अनुभव आते थे, पर अब तो कुछ आता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा ऐसा। वो पहले इसलिए अनुभव थे, वो एक पुश दे रहा था कि आप इस अनुभव को करते रहे, छोड़े ना। जब हमें मजा आता है तो ही हम वो चीज करते हैं, जब मजा ही नहीं आएगा तो हमें कहेंगे हम क्यों करें। तो वो क्या है, वो ध्यान आपको एक मीठे मीठे चीजें देता है, टॉफी देता है कि हाँ देखो, जैसे बच्चों को स्कूल में शुरू में टॉफियां मिलती है, फिर मिलनी बंद हो जाते हैं, फिर होता है। बट ये नहीं है कि स्कूल जाना अच्छा नहीं है, अगर टॉफी नहीं मिल रही तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही ध्यान को नहीं छोड़ना, जो अनुभव आए नहीं आए उससे परे जाना है, उन अनुभव से परे है ध्यान। ये एक रास्ता है अनुभव, वो जर्नी के जैसे है, पर डेस्टिनेशन ये नहीं है अनुभव आपके। आपको इन अनुभव से भी आगे अपने को जाना है, जहाँ पे कुछ नहीं है। जब आप इनसे परे हो जाते हैं, मेन प्रॉब्लम आती है जब हम इन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो वही नॉन अटैचमेंट हमें सिखाता है कि अटैच नहीं रहना कुछ अच्छे से, या हम बुरे से तो अटैच होते नहीं हैं, पर अच्छे से भी अटैच हो जाते हैं। तो उस अच्छे को भी छोड़ना है। जो अनुभव अच्छे भी आए, जैसे भी आए, उन अवतार को भी मैंने देखा, पर मेरे को इससे और आगे जाना है, वो नहीं है सिर्फ सच मेरा, तो मेरे को और स्वयं को जानना है, मुझसे और आगे जाना है। तो आंकलन ना करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो सपने हो। पर हाँ, अगर कहीं सपने आपके एक ही सपना बार बार आ रहा है, रिपीटिशन में एक पैटर्न की तौर पे आ रहा है, तो शायद वो कुछ आपको बताने के लिए आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा कि हाँ, जीवन में शायद ये मेरे को अपने बारे में कुछ बताने के लिए आया है, पर ये नहीं कि हर एक सपने को, हर एक अनुभव को मैं एनालाइज करने लग जाऊं कि ये क्यों आया है, क्या बताने आया, क्या है। एक फ्लो के साथ जिए आप, जैसे पानी का एक फ्लो है, वो बहता रहता है, उसका बहना है, ठीक है। कोई पत्थर आया बीच में, पर वो अपना रास्ता बना लेता, वो ये नहीं सोचता कि पत्थर आ गया, ये मेरी एंड है, यहीं पे ख़त्म है अब,
यही अल्टीमेट है, पर वो रास्ता बना के अपना एक नई दिशा में निकल पड़ता है। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। उसको एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, ठीक है, आगे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ये याद रखें हम। फ्रेंड्स, आपने जाना कि ध्यान में अगर अनुभव हो रही है, सोते हुए या ध्यान में हमें सपना दिख रहा है, तो उनको एनालाइज क्यों नहीं करना? क्योंकि एनालाइज करने से हम कहीं रुक जाएंगे, थम जाएंगे, और हमें थमना नहीं है, हमें केवल आगे और आगे और आगे बढ़ना है। तो बहुत ही सुंदर, सरल और सहज तरीके से हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर शुभांगी जी दे रही हैं। तो फिर हम लालची हैं, थोड़े से प्रश्न और करते हैं। तो शुभांगी जी, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत से लोग ध्यान करते हुए डर जाते हैं। उनके मन में जैसे कोई आत्मा दिख रही है, मतलब कोई छाया दिख रही है। आत्मा तो क्या कहेंगे हम उसे, कोई छाया दिख रही है या कोई ऐसी आकृति दिख रही है जिससे वो यूज टू नहीं है। जैसे मेरा आपका फिजिकल फेस है, उससे हम सब, या कोई जानवर है उससे हम को पता है कि सुअर ऐसा दिखता है या एलिफेंट ऐसा दिखता है, डॉगी ऐसा दिखता है, हमको पता है। पर अगर उसके अलावा कोई फेस दिखता है या कोई अजीब तरीके की आकृति या कोई छाया दिखती है, तो ऐसा लगता है कि हम गलत तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हम किसी ब्लैक जो कहना चाहिए उनको फोर्सेस को अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। तो लोग डर जाते हैं और फिर अपना ध्यान छोड़ देते हैं। तो वो क्या है? वो ब्लैक फोर्सेस होती हैं या क्या है? वो डर क्या है असल में? तो थोड़ा सा ये समझाइए प्लीज। तो देखिए, जब ऐसे डर निकल कर आते हैं, आपने बोला कि वो फेमिलियर फेसेस नहीं है, पर क्या है, ध्यान आपको एक पावरफुल, मैं कहूँगी, इंसान बनाता है। एक परम शक्ति को आप जान पाते हैं जो हमारे भीतर है, क्योंकि हम उसी परम शक्ति से आए हैं, हम उन्हीं के ही बच्चे हैं। तो उस परम शक्ति से निकले हैं, तो हमारे भीतर भी वो परम शक्ति है। तो जो ये शक्ति हमें दिख रही है, हमें लगता है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को हीन समझते हैं। हमें लगता है कि वो हम पे हावी हो जाएगी या उसका हाथ में हमारा कंट्रोल है। पर ध्यान आपको सिखाता है, मैं कहूँगी, कि आप उस शक्ति को, उस एक्सपीरियंस को भी आप मना कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बोल सकते हैं कि जो भी ये एनर्जी, जो भी ये ऊर्जा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और सबसे सेफेस्ट मैं कहूँगी ध्यान है। उस समय कोई भी ऐसी आपकी, कोई ऐसी शक्तियाँ आपको नहीं आ सकती, हावी नहीं कर सकती। अगर आ भी रही है तो आपके अंदर वो इच्छा है, आपकी वो चॉइस है, आप उसको मना कर सकते हैं उस अनुभव को होने के लिए, कि मुझे ये अनुभव नहीं चाहिए, मैं इस अनुभव पे, और ना उस पे मैं ज़्यादा अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, अटेंशन दे रहा हूँ, कि वो हुआ और चला गया। वो अगर छवि भी दिखी मुझे या महसूस भी हुआ, उस पर आंकलन नहीं किया, और फिर मैं आगे बढ़ता जाऊँ, उस चीज़ को ले सकता हूँ मैं। तो उसको हमें ड्रॉप करना है। और दूसरा, इस शक्ति के साथ कनेक्टेड रहना है कि हाँ, जब मैं ऐसे थॉट ही नहीं दे रहा, ऐसे विचार ही नहीं दे रहा, तो उधर से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती मेरे ऊपर, क्योंकि मैं वो भेज ही नहीं रहा हूँ। तो आप अपने भीतर देखिए, क्या या तो आपके अंदर कोई डर है जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अपनी विचारधारा को देखिए। क्या आपको अभी भी कहीं ऊपर से तो हमें लगता है हम नहीं, हम ध्यानी हैं, ये सब ठीक है, तो क्या ये प्याज की लेयर के जैसे है? जैसे ऊपर से तो हमें लग रहा है कि हम ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव हम सोचते हैं, पर जैसे ही हम उस प्याज की लेयर को धीरे धीरे खोलते हैं, तो हम और गहरे जाएंगे। फिर देखेंगे कि शायद कोई विचारधारा मैंने पकड़ रखी है ऐसी, जिस पे मुझे विश्वास है, जो मुझे बांध कर रख रही है। तो क्या है, तो वो मैट के अंडर द मैट हमें जाना है, कि मैट पे तो ऊपर हम बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर मैट के नीचे क्या छुपा हुआ है जो हमने दबाया हुआ है। तो शायद वो डर के रूप में वो चीज़ हमें दिख रही है, तो उस डर पे काम करिए आप सबसे पहले, और आगे देखिए कि फिर वो बदलता है कि नहीं बदलता। और दूसरा, अपनी शक्ति आपके हाथ में है, कोई और आपका, मैं कहूँगी, सेंटर नहीं बन सकता आपकी शक्ति का। आप ही खुद के सेंटर हैं इस ऊर्जा के। तो जब आप अपने सेंटर में रहकर इस ऊर्जा में रहेंगे, आप हर एक चुनौती का, मैं कहूँगी, सामना कर सकते हैं।
तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर भी वो पावर है, मुझे इससे भागना नहीं है या किसी की सहायता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति खुद है, स्वयं है। तो मुझे वो शक्ति से मुझे उसका सामना करना है। फिर देखिएगा वो अपने आप एक डिसॉल्व हो जाएगी। दूर से तो हमें वो ड्रैगन लगती है कि वो बहुत शक्तिशाली है, एक ड्रैगन के जैसे है, पर जब हम फेस कर देंगे इस प्यार के साथ, इस एक्सेप्टेंस के साथ, और जो हमें ध्यान सिखाता है, तो हम उसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं, उस ड्रैगन को भी। वो एक एक राई के दाने के भांति बन सकता है, या वो भी ख़त्म हो सकता है। मतलब कि आपने ये समझाया कि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं शायद, जी, है ना। तो फ्रेंड्स, हमको रस्सी को सांप नहीं समझना, हमें उसे ड्रैगन भी नहीं समझना, वो राई जितना भी नहीं है। केवल हमें उसका सामना करना है। जब तक हम अपने डर का स्वयं सामना नहीं करेंगे, डर नहीं भागेगा। फ्रेंड्स, हमने कितना कुछ जाना आज शुभांगी जी से। श्वास क्रिया, ब्रेथ वर्क और ध्यान में अंतर क्या है, चेन मेडिटेशन क्या है, ध्यान में अनुभव कितने तरीके के होते हैं, और ये अनुभवों से हमें डरना चाहिए या नहीं, उनको जज करना चाहिए या नहीं। सपने आते हैं, वैकल्पिक उपचार क्यों लेते हैं हम, उनको लेने का कारण क्या है, और उनको कब कब और कैसे लेना है, कितना कुछ जाना। तो आइए हम शुभांगी जी से एक इनका फाइनल मैसेज, आज के एपिसोड का सुंदर सा, प्यारा सा, क्रिस्प सा मैसेज जरूर लेते हैं। तो शुभांगी जी, मैं आपसे, इतना सुंदर आपने हम सबको बताया, तो एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे ध्यानी मित्रों के लिए। तो जो मैं ध्यानियों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ध्यान ही वो जड़ है, वो जड़ जो हमें सहायता करती है हमारे भौतिक स्तर पर, हमारे मानसिक स्तर पर, और भावनात्मक स्तर पर, और आध्यात्मिक स्तर पर, जो हमें विकास करने में मदद करती है। तो ये वो ध्यान है, और आप इस जड़ से जब जुड़ जाएंगे तो आप और ऊंचाइयों तक जा पाएंगे। मैं कहूँगी आसमान भी कम पड़ जाएगा, उन ऊंचाइयों तक आप चढ़ पाएंगे। तो इस ध्यान के साथ जुड़े रहिए और आनापानसति ध्यान करते रहिए। थैंक यू शुभांगी जी, बहुत सुंदर आपने हमारे ध्यानी मित्रों को बहुत प्यारा और क्रिस्प सा मैसेज दिया। क्या मैं आपको अपने एक एपिसोड के लिए और आमंत्रित कर सकती हूँ, क्योंकि प्रश्न मेरे पास, मेरी पोटली में भी बचे हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैं खुश नसीब अपने आप को समझूंगी कि आप मुझे दोबारा से बुलाना चाहती हैं। तो शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमारे ध्यानी मित्रों के जो मन में प्रश्नों की खलबली चलती रहती है उनको शांत करने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने पेशेंस के साथ हम सबको सुना, परंतु इसको अपने जीवन में उतारिए भी। अगले एपिसोड में मैं शुभांगी जी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते PMC।